अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस शर्ट पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है गुलाई शेप में। ये देखो, कट से इस तरह से ये चिकन शेप में कढ़ाई है और मैंने गुलाई शेप में ही ये दामन की स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये मैं कटिंग करूँगी। पहले ये फ्रंट है, सादा बैक है और स्लीव्स भी ये, और ये वाला जो है पेच मैंने बैक पर लगाना है। हमने पहले पेज तैयार करना है टिशू पर, उसके बाद बैक पर मैंने ये ऐड करना है, क्योंकि हमारी जो लंबाई है कमीज़ की वो पेज लगने के बाद कंप्लीट होगी। इस तरह से ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यही मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल गुलाई शेप में मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अलग कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे ज़्यादा मौजूद है। कढ़ाई के साथ साथ जो गुलाई शेप है वहीं पर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कढ़ाई के करीब। आपने गुलाई में इस तरह से कट बनाने हैं। आप सिलाई जितनी ही सफाई से लगाएंगी गुलाई शेप में कट उतने ही सफाई से बनेंगे। आपने इस तरह से गुलाई शेप में सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से पूरे दामन पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये देखें, मैं किस तरह से कट करूँगी आपको ये मैं दिखाती हूँ। ये जो है उल्टे रुख पर मैंने सिलाई लगाई थी। इस तरह से हमने जो कट हैं वहाँ पर हल्के हल्के कट लगाने हैं सिलाई के बिल्कुल साथ। इस तरह से हमने तमाम कटों पर इसी तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसे फोल्ड करके हमने प्रेस करना है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने बारीक सा कपड़ा छोड़ देना है और हम अब इसे फोल्ड करेंगे। तमाम कटिंग कर लिए हैं मैंने, अब मैं इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से। ये देखें, फोल्ड करने के बाद प्रेस करके ये इस तरह से नज़र आएंगे। अब हम बुकरम लेंगे इस तरह से, और ये जो कट हमने तैयार किए हैं ये बुकरम के ऊपर रखकर हमने मार्किंग करने हैं। इस तरह से हमने ये मार्किंग करने हैं, क्योंकि हम इन कटों के नीचे भी और कट मज़ीद बनाएंगे डिज़ाइनिंग के लिए। इस तरह से हमने तमाम कट मार्किंग करने हैं, बिल्कुल इन कटों के ही साइज़ के हमने दोबारा कट तैयार करने हैं। हमने वो सादा कपड़े पर कट करने हैं, ट्राउज़र वाले कपड़े पर। इस तरह से डिज़ाइनिंग करने से हमारी जो लेंथ है वो भी पूरी हो जाएगी और डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये 1.5 इंच की लंबाई से लेने हैं। इस तरह से हमने जो मार्किंग की थी वहाँ पर हम कट करेंगे। अब इस तरह से तमाम कटिंग कर लेने हैं आपने। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं ऊपर से जो चौड़ाई है इसकी वो कटिंग करूँगी और सादा फैब्रिक पर इसे प्रेस कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आप ये डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने सूट पर कैसा डिज़ाइन बनाना पसंद करती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मैंने कंप्लीट कर ली है कटिंग। अब मैं ऊपर से इसकी चौड़ाई कटिंग करूँगी। 1.5 इंच मैंने चौड़ाई रखनी है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके कटिंग करना है। ये आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक 2 इंच या 2.5 इंच भी लंबाई रख सकते हैं। ये अब हमारा दामन की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम एक पीस और कटिंग करेंगे। हमने यही कट पर रखकर मार्किंग करके कटिंग करने हैं, ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। अब सादा फैब्रिक पर इन्हें प्रेस कर लिया है मैंने। ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड किया है ताकि हम सिलाई लगाकर अलग से कटवर तैयार कर लें। अब हमने बुकरम के बिल्कुल साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। ये
सेम जो हमने दामन पर कट बनाए थे सेम उसी नाप के ये कट हैं। आप नीचे वाला जो मैंने फैब्रिक लिया है वो अलग से भी ले सकते हैं, मगर मैंने अलग से नहीं लिया। इस तरह से हमने बुकरम के करीब सिलाई लगानी है। आपने ज़्यादा फैब्रिक छोड़कर सिलाई नहीं लगानी, ना ही बुकरम पर लगानी है, वरना हमारे जो गुलाई शेप में कट हैं वो गुलाई शेप में नहीं बनेंगे और कट पर हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने ध्यान से इस तरह से सिलाई लगानी है। आप ऐसे सादा कट वर्क बाजू ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। ये मैंने कट वर्क सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब दरमियान से जो कपड़ा मैंने कटिंग करना है मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे कटिंग करना है। इस तरह से सिलाई तमाम करने के बाद मैं यहाँ से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद मैंने जो कटवर है वहाँ पर कट लगाने हैं। अगर आप कट नहीं लगाएंगी, आप भूल जाएंगी, तो आपसे ये फोल्ड नहीं होगा। अक्सर वीवर्स कहते हैं हमसे गुलाई शेप में कट बिल्कुल सही नहीं बनते, क्योंकि वो दरमियान से कट नहीं लगाती। अब मैंने कट तैयार कर लिए हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस करके मैंने सिलाई लगानी है। हम कट के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से पर इस तरह से कट रखेंगे। आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं, आप तुरपाई से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से कट तैयार कर लेंगी। उसके बाद मैं गला दरमियान में रखकर इस तरह से स्टिच करूँगी। इस तरह से आप पिनअप भी कर सकते हैं, मगर मैं पिनअप नहीं करूँगी क्योंकि मैं बग़ैर पिनअप के भी अच्छी तरह से गला स्टिच कर लूँगी। आपने गले को हिलाना नहीं है, इस तरह से पकड़कर आपने स्टिच करना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब दरमियान से मैं कपड़ा कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इस पर पाइपिंग करके दिखाऊँगी सेम ट्राउज़र के कपड़े की। हमने अलग कपड़ा नहीं लेना क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है। गुलाई में कट लगाएं, उसके बाद आप इसे फ़ोल्ड कर लें। अगर फ़ोल्ड नहीं करते तो आप बाद में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। पहले मैं दरमियान से बिल्कुल इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है दरमियान की। उसके बाद आपने कट लगाने हैं। मैं नीचे वाले गले पर इस तरह से बुकरम चिपका ली थी, 2 इंच चौड़ाई में थी वो। इस तरह से मैंने जो गला सिलाई किया था वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, बग़ैर फ़ोल्ड किए ही मैं पहले पाइपिंग करूँगी। इस तरह से मैंने पट्टी ली है 1 इंच चौड़ाई में। आप रेप वाली पट्टी भी ले सकते हैं और सादा पट्टी भी, क्योंकि ये सिर्फ लंबाई रुख में पाइपिंग है तो ये सीधी पट्टी से भी आसानी से हो जाएगी। आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। एक पाँव की आपने इस तरह से सिलाई लगानी है और पाइपिंग फ़ोल्ड करके आपने इस तरफ से पाइपिंग फ़ोल्ड करके रखनी है। इस तरह से आपने बिल्कुल उसी साइज़ की पाइपिंग रखनी है जिस तरह पहले रखी थी। आपने कम ज़्यादा नहीं करनी। इस तरह से और सिलाई लगानी है। ये जो गला मैंने स्टिच किया था उसे आपने खोलकर इस तरह से पाइपिंग लगानी है। अब इसे आपने फ़ोल्ड करना है। उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड करके आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से जो गला है उस पर भी आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने फ़ोल्ड करना है। गले पर भी पाइपिंग करनी है जो मैंने अलग से लगाया था, और पाइपिंग के ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप बिल्कुल पाइपिंग के साथ भी लगा सकते हैं, पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हमने पहले पाइपिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद नीचे से हमने ये बंद कर देना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह से पाइपिंग फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है।
पाइपिंग पे इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं आपको पट्टी ऐड करके दिखाऊंगी जो कि दोनों पाइपिंगों को जोड़ेगी। आपने साइज़ बराबर रखना है पाइपिंग का, छोटी बड़ी नहीं करनी। आपने अच्छी तरह से पाइपिंग को फोल्ड करके बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो देखकर आसानी से पाइपिंग लगा लेंगी गले के। अब ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आपने इस तरह से फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने दोबारा फ़ोल्ड करनी है और आपने जितना खुला ओपन रखना है कट, उसके बाद नीचे से जितना बंद करना है आपने पट्टी रखकर बिल्कुल सिलाई लगानी है। जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी सेम उसी के ऊपर आपने दोबारा सिलाई लगाकर इसे पट्टी के साथ जोड़ना है। इस तरह से आपने सिलाई लगाते हुए ऊपर वाले कमीज़ के कपड़े को खींच लेना है, क्योंकि हमने पहले सिलाई लगाई थी। अब दोबारा सिलाई लगाएंगे तो ये खिंचाव होगा, इसलिए हमने खींचकर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाएं और ये बिल्कुल साथ में आपने सिलाई लगानी है। आपने इतना खींचना है कि ताकि दोनों जो हमारे किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। इस तरह से हमारा जो गला है वो तैयार हो चुका है। हमने बस जो गले में पट्टी ऐड की थी वहाँ पर हमने तुरपाई करनी है। उसके बाद हम इस तरह से आपको तुरपाई करके दिखाते हैं। तुरपाई मैं सिंगल धागे से करती हूँ। इस तरह से आप इस तरह से तुरपाई करेंगे तो आप आसानी से और जल्दी बारीक तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने गला स्टिच कर लिया है। ये गला कितना आसानी से और नीट बना है। आप भी इस तरह से ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपने ये गला कैसा स्टिच किया है। अब हम पेज तैयार करेंगे बैक के लिए। इस तरह से बैक पर भी हमने इसी तरह से गोलाई शेप में पेज के सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने कटिंग करना है। कटिंग करके हम प्रेस करके पेज तैयार कर लेंगे और बैक पर नीचे लगाएंगे ताकि हमारी जो लेंथ है वो फ्रंट वाले दामन से बराबर हो। इस तरह से मैंने पेज सिलाई लगाने के बाद तैयार कर लिया है। अब मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। कटिंग करके प्रेस करूँगी। आपने कट ज़रूर लगाने हैं दरमियान में। इस तरह से ये पेज मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे बैक वाले दामन पर इस तरह से स्टिच करूँगी। हमने ये बैक वाला हिस्सा लिया है और हमने इस तरह से ये दामन रखा है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये हमने सीधे रुख पर उल्टना है। पेज की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम पेज को सीधे रुख पर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम पेज को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने ये पेज को सीधे रुख पर रख लिया है। अब हम इसके किनारे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आप टिश्यू को खींचेंगे नहीं। अगर आप इसे खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा और हमारा जो पेज है उसमें रेब आएगी और हमारा पेज सफाई से नहीं लगेगा। आपने इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद कोई झोल वगैरह ना आए, उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। ये पेज हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हमारी लेंथ बढ़ाने के लिए। आप इसे कमीज़ के कपड़े पर भी स्टिच कर सकते हैं, यानी लेंथ आप मत बढ़ाएं। अगर आपकी लेंथ आपके नाप के मुताबिक है, इस तरह से ये 5 इंच का कपड़ा बढ़ जाएगा और हमारा जो लंबाई है कमीज़ की वो पूरी हो जाएगी। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारा बैक पर जो पेज है वो तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा पेज हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये देखें हमने कितनी नीट से ये स्टिच किया है।
नीचे से सिलाई वगैरह भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि सिलाई हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी थी इस तरह से। अब हम इस तरह से बाजू में चुने डालेंगे। हमने नीचे चुनों वाला रबड़ डाला है शटल के अंदर। अब हम जो सिलाई लगाई थी वो कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि कटिंग करने से जो हमारा इलास्टिक है नीचे शटल में वो निकल जाता है, इसलिए हमने सिर्फ इसके 2 जोड़ ही करने हैं। एक जोड़ जो मैंने पहले स्टार्टिंग में किया था उस पर भी मैं गिठान लगाकर पक्का कर दूंगी और सिलाई लगाने के बाद मैं एंड में जो इलास्टिक बचेगा उस पर भी इसी तरह से पक्का कर दूंगी ताकि हमारी जो बाजू है इलास्टिक कहीं से ना निकले। अगर आप इस तरह से जोड़ पक्का नहीं करेंगी आपकी इलास्टिक निकल जाएगी और चुनें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें चुनें रख सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 5 प्लेटें डालूँगी इस तरह चुनों वाली। अब मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से। ये देखें मैं किनारे पक्के करूँगी ताकि सिलाई के बाद ना निकले। दोनों साइड से आपने पक्के करने हैं। अगर आप सारी सिलाई धागा कट करके लगाएंगे तो आपको सारे किनारे ही पक्के करने पड़ेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा किनारे नहीं रखे। और ये हमारी इलास्टिक वाली बाजू तैयार है। दोनों बाजू मैंने इसी तरह से तैयार करनी है। अब मैं आपको कट वाला ट्राउज़र स्टिच करके दिखाऊंगी कि ट्राउज़र पर कट कैसे लगाते हैं। ये कट बहुत खूबसूरत लगेगा, ये आसानी से लगने वाला कट है। इस तरह से मैंने दोनों साइड से ये जो कट निशान डाले थे यहाँ से फ़ोल्ड करना है। इसको मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड किया है और मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए मैंने 3 इंच का फ़ोल्ड किया है और कट जो मैंने है वो 2.5 इंच का रखना है। इस तरह से हमने ये फ़ोल्ड कर लिया है दोनों साइड के। ये दरमियान से कट वाला कैपरी खुला ट्राउज़र है तो दरमियान में इसके कट है, इसलिए हमने ये कट वाला ट्राउज़र रखना है। ये दूसरा हिस्सा है हमारा। एक पोंचा के 2 हिस्से हैं। इस तरह से ये देखें हमने बराबर शेप में फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करेंगे सिलाई को अंदर की तरफ। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम कट किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और हमारा इतनी नीट से कट बनेगा। ये देखें दोनों कट हमने इस तरह से रख लिए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे। जो मैंने सिलाई लगाई थी सेम उसी पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आपको कट पर सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने जो सिलाई लगाई थी वो इस तरह से फ़ोल्ड करनी है दोनों किनारों को। इस तरह से आपने बराबर करके अंदर की तरफ से बाहर फ़ोल्ड करना है और सिलाई पर ही सिलाई लगानी है। आपने जितना कट रखना हो उसके मुताबिक इस तरह से आप आसानी से फ़ोल्ड करके जितना आपने कट रखना है रखकर सिलाई लगा लें। जो पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर मैंने ये सिलाई लगानी है इस तरह से। और दरमियान से जो कट किया है कपड़ा वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगानी है क्योंकि ये कट वाला ट्राउज़र है। अगर आप खुला ट्राउज़र जो कैपरी टाइप का है उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहती हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उस पर देखें मुकम्मल वीडियो। मैंने खुले ट्राउज़र की कैपरी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो डाली हैं, आप आसानी से वो देखकर स्टिच कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं आप ऐसा ट्राउज़र अपना स्टिच करना चाहेंगी या नहीं। ये मैं जो साइड वाली सिलाई है वो स्टिच कर रही हूँ ट्राउज़र की। इस तरह से दोनों साइड पर मैंने ऐसे ही कट डालकर दरमियान की सिलाई लगानी है। ये फिटिंग की सिलाई नहीं है। इस तरह से ये मैंने कट तैयार कर लिया है बगैर सिलाई के ही। अब जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं फ़ोल्ड करके बारीक तुरपाई करूँगी। आप प्रेस करके इसे अच्छे से इस तरह से ये देखें बगैर सिलाई के ही ये कट इस तरह से तैयार होगा और हमारी कोई सिलाई भी नज़र नहीं आ रही।
इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो कट डाले थे वहाँ पर बराबर साइज़ का फ़ोल्ड करके प्रेस करके आप तुरपाई कर सकते हैं। सिंगल धागे से आपने तुरपाई करनी है, डबल धागा नहीं लेना। ये देखें मैंने तुरपाई कर ली है। आप भी इस तरह आसानी से कट वाला ट्राउज़र तैयार कर सकती हैं। आप कट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। कट के ऊपर आप बटन वगैरह भी ऐड कर सकती हैं। ये खुला ट्राउज़र मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये मैंने आपको मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। अगर आपने इस तरह से स्टिच करना है तो मेरी वीडियो देखकर कर सकते हैं। और ये मैंने शर्ट का डिज़ाइन तैयार किया है। मैंने पर लगाए हैं ब्लू कलर के ही। ये बैक वाला पेज है जो मैंने आपको स्टिच करके दिखाया था। साइड चाकों पर मैंने पट्टी ऐड की है, ट्राउज़र के कपड़े की ही। खूबसूरत डिज़ाइनिंग शर्ट मैंने आपको तैयार करके दिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इलास्टिक वाली बाजू है इस तरह से, और पाइपिंग वाला गला है। गले पर भी मैंने मोती ऐड किए हैं। हल्का सा कट रखा है ट्राउज़र के ही मैच करके। अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।